दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला अब सांस रोक देने वाले मोड पर पहुंच चुका है, जहां पर भारत को चाहिए आखिरी बची हुई 30 गेंदों पर 100 रन। वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच साझेदारी अब तक 33 गेंदों पर सिर्फ 31 रनों की हुई है। तो दोस्तों, क्या लगता है आखिरी 30 गेंदों पर 100 रन भारतीय टीम बनाकर इस मुकाबले को जीत पाएगी? देखते हैं इस मुकाबले का रोमांच इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद होगी। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार है आयरलैंड की टीम, तो वहीं पर दूसरी तरफ संजू सैमसन क्रीज पर स्ट्राइक लेने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। बची हुई है आखिरी 30 गेंदें, सांस रोक देने वाला मुकाबला। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीत जाए तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दें। यहाँ पर अपने लिए गेंद लेकर चले गेंदबाज और इस गेंद को शानदार तरीके से पुल कर दिया है। गेंद को फिर से स्टैंड में पहुँचाने का काम यहाँ पर कर दिया है संजू सैमसन ने और अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा संजू सैमसन को अपने इस छक्के के लिए, क्योंकि वो 26 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक शॉर्ट गेंद उनके सामने आई जिसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने पुल कर दिया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया यहाँ पर लाजवाब छक्का। अब बची हुई है 29 गेंदें और भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 94 रन। इसी बीच गेंदबाज अपनी दूसरी गेंद लेकर चले। इस गेंद पर भी क्या फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे संजू सैमसन? यहाँ पर फिर से गेंद को खेल दिया है, फील्डर पीछे मौजूद है, फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और यहाँ पर संजू सैमसन ने स्ट्राइक पर ला दिया है अब वैभव सूर्यवंशी को। और भारतीय टीम को अब चाहिए बची हुई 28 गेंदों पर 93 रन, यानी कि मुकाबला सांस रोक देने वाला तो होने वाला है। जब तक वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े हैं तब तक तो ये मानकर चलो कि भारतीय टीम ये मुकाबला हारने वाली नहीं है, लेकिन आयरलैंड की टीम यहाँ पर टक्कर जरूर देती हुई नजर आ रही है। इसी बीच गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर चले और यहाँ पर फिर से बेहतरीन तरीके से शॉट को हवा में खेला है। 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। शॉट लाजवाब था, कवर के ऊपर से इन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और यहाँ पर 1 बाउंस चौका मिल गया। यहाँ पर भाग्यशाली थे गेंदबाज की, छक्का नहीं आया क्योंकि बिल्कुल गेंद रॉप के पास गिरी। 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिला है। लाजवाब तरीके का शॉट यहाँ पर देखने को मिला बैकफुट से। कमाल तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया है। अब भारतीय टीम के लिए टारगेट थोड़ा कम होता हुआ 27 गेंदों पर 89 रनों की जरूरत है। इसी बीच इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज और फिर से यहाँ पर खेल दिया है गैप में। एक बार फिर से बड़ा शॉट, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और लाजवाब चौका यहाँ पर देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और गेंद को खेल दिया है यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ और एक और शानदार चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। यहाँ पर 2 बेहतरीन चौके, लेकिन हालांकि भाग्यशाली गेंदबाज को कह सकते क्योंकि दोनों चौके सिर्फ 1 बाउंस चौके थे। अब यहाँ पर गेंदबाज को समझाया जा रहा है कि गेंद कहाँ पर डालनी है, लेकिन अब बची हुई 26 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत है। इस ओवर में अब तक 15 रन आ चुके हैं। इसी पे चकली गेंद को फिर से खेल दिया है। क्या इस बार गेंद बाउंड्री ड्रॉप को पार करेगी? बिल्कुल करेगी और इस बार यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अपना शानदार अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर पूरा कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी की संघर्षपूर्ण पारी यहाँ पर जारी है। जिस प्रकार से इन्होंने छक्का जड़ा, बेहतरीन तरीके से अर्धशतक तक पहुंचे छक्के के साथ। आप देख सकते हैं गेंद को बैकफुट से लाजवाब तरीके से खेला इन्होंने। 2 बार यहाँ पर छक्का जाने से गेंद बच चुकी थी, लेकिन तीसरी बार कैसे बच सकती है? वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि किस प्रकार से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम करना है। इस ओवर की 5 गेंदों पर अब तक 21 रन आ चुके हैं। देखते हैं आखिरी गेंद पर भी क्या कोई बड़ा शॉट खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब साझेदारी भी 52 रनों की हो चुकी है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं, डॉट गेंद रही। अब बचे हुए 4 ओवर में भारतीय टीम को 79 रनों की जरूरत है। अब संजू सैमसन फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद आती हुई और इस गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया है। क्या कोई फील्डर उधर मौजूद है? जी हाँ, फील्डर मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड की और वापस थ्रो किया गेंदबाज की तरफ और सिर्फ 1 ही रन यहाँ पर संजू सैमसन ले पाए। अब भारतीय टीम का स्कोर 23 गेंदों पर 78 रन चाहिए। बेहतरीन तरीके की साझेदारी जरूर हो रही है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को बड़े शॉट खेलने की यहाँ पर जरूरत है। इसी बीच 17वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज और इसको शानदार तरीके से लॉफ्ट
मार दिया है। गेंद हवा में तारामंडल की सैर पर जाती हुई और एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर गेंद को बैकफुट से खेलना, स्पिन गेंदबाजी को इस तरीके से छक्के तक पहुँचाना, ये भाई एक ही खिलाड़ी कर सकता है और उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। देखिए कमाल तरीके का बैकफुट से यहाँ पर शॉट खेला इन्होंने। लगा नहीं था कि ये गेंद स्टैंड तक पहुँचेगी, लेकिन ये गेंद काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करके पहुँची है 106 मीटर दूर स्टैंड में, और गजब का छक्का यहाँ पर जड़ने में कामयाब हो गए हैं वैभव सूर्यवंशी। और इस छक्के के साथ ही अब भारतीय टीम को बची हुई 22 गेंदों पर 72 रन चाहिए। मैच धीरे धीरे भारतीय टीम की जोली में आता हुआ और आयरलैंड के हाथ से फिसल रहा है, जैसे हाथ से रेत फिसलती है। इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर फिर से खेल दिया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, और इस गेंद पर कोई रन नहीं आया, यानी कि बची हुई 21 गेंदों पर अब चाहिए 72 रन। तैयार है वैभव सूर्यवंशी अगली गेंद को फिर से बड़े शॉट में तब्दील करने के लिए। गेंदबाज ने गेंद डाली और यहाँ पर फिर से उठाकर मारा है। देखते हैं गेंद कितनी दूर ट्रेवल करती है, और ये सीधे स्टैंड में पहुंचेगी। लाजवाब छक्का एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला है। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। स्पिन गेंदबाज इनके सामने है, लेकिन भाई शॉट इनके इतने लाजवाब तरीके से जा रहे हैं। देखिए आप कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है वैभव सूर्यवंशी ने। और इस गजब के छक्के के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 20 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत है, और पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच 65 रनों की हो चुकी है, और खुद वैभव सूर्यवंशी 66 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद देखते हैं, इसको किस तरफ से खेलते हैं। देखते हैं फिर से बड़ा शॉट खेला, यहाँ पर फील्डरों के पास कोई मौका नहीं है, गेंद को गैप में खेल दिया है, और एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ लाजवाब चौका यहाँ पर जड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव के बल्ले से देखने को मिल रही है। इस ओवर में पूरी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करके उन्होंने मैच को भारतीय टीम की तरफ मोड़ कर दिखा दिया है। एक और चौका, और इस चौके के साथ ही अब टारगेट जो वो है 19 गेंदों पर 62 रनों का बचा है। वैभव सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 70 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, और इसको फिर से उठाकर मारा है। देखते हैं ट्रेवल तो कर रही है गेंद और स्टैंड में भी पहुंच जाएगी। दर्शक दीर्घों के बीच में जाकर गिरी है गेंद, और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 18 गेंदों यानी कि 3 ओवर में 56 रनों की जरूरत है। मैच भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तैयार है यहाँ पर अगले ओवर के लिए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, और यहाँ पर सामने स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन, जिन्होंने भी गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से भी निकलता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी संजू सैमसन की भी, आखिरकार गेंदों से वो आगे निकल ही चुके हैं। काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे इस मैदान के ऊपर, लेकिन एक और छक्का संजू के बल्ले से भी, और वो बिल्कुल सही टाइम पर आया। देखिए किस प्रकार से लाजवाब तरीके से गेंद को उन्होंने खेला, और यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ ही इन्होंने भी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक लाजवाब छक्का यहाँ पर लगा दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम को अब चाहिए बची हुई 17 गेंदों पर 50 रन। मुकाबला धीरे धीरे भारतीय टीम की तरफ बढ़ रहा है। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर दूसरी गेंद लेकर चले 18वें ओवर की, और इस गेंद को भी फिर से संजू सैमसन ने खेल दिया है। इधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और चौका, कमाल की बल्लेबाजी के जरिए यहाँ पर गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। खड़े खड़े शॉट खेला है यहाँ पर गेंद को, और बेहतरीन तरीके से गैप में 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया है शानदार चौके के लिए। और बैक टू बैक 6 और 4 के साथ अब इस ओवर में 10 रन वो बटोर चुके हैं। 16 गेंदें अभी भी शेष हैं। भारतीय टीम को 46 रनों की जरूरत है। संजू सैमसन अब पहुंच चुके हैं 36 रनों पर, जबकि पार्टनरशिप हो चुकी है 85 रनों की। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं संजू सैमसन। भाई फिर से बड़ा शॉट खेल दिया है। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। लाजवाब चौका, इधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। बेहतरीन गैप ढूंढते हुए यहाँ पर संजू सैमसन, और बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिली है। कमाल तरीके से इन्होंने फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। 2 गेंद जो थोड़ी थोड़ी शॉट मिली, जिनको बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। संजू ने अहम मौके पर यहाँ पर शानदार पारी खेलकर दिखाई है। अब 15 गेंदों पर 42 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच देखते हैं इस गेंद पर कौन सा बड़ा शॉट खेलते हैं। फिर से लाजवाब शॉट, बैकफुट से थोड़े से पीछे हटे और गेंद को खेल दिया है कवर की तरफ लाजवाब तरीके से 4 रनों के लिए। कवर की तरफ बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया है। गेंदबाज ने चालाकी दिखाई थी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली थी, लेकिन संजू ने उसको भी खेल दिया चौके के लिए। अब 14 गेंदों पर 38 रन चाहिए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को भी शानदार तरीके से खेला, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। अब यहाँ पर बची
हुई 13 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। एक डॉट गेंद यहां पर निकल चुकी है और इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद 18वें ओवर की फिर से शानदार शॉट, लेकिन फिर वहीं पर उसी फील्डर के पास कोई रन नहीं। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें और अब मैच का रोमांच और बढ़ चुका है क्योंकि आखिरी 12 गेंद 38 रन चाहिए। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और गेंद है स्पिन गेंदबाज के हाथ में। इसी बीच गेंद को यहाँ पर खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद। अब यहाँ पर लगातार 3 डॉट गेंदें हो चुकी है जिसके चलते 11 गेंदों पर अब 38 रनों की जरूरत है। भारतीय टीम फिर से मुश्किलों में फंसती हुई। इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज और इस गेंद को भी खेल दिया है लेकिन कोई रन नहीं। बैक टू बैक यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने भी 2 डॉट गेंद। आयरलैंड की उम्मीदें जग चुकी है क्योंकि 10 गेंदें शेष हैं और रन चाहिए अभी भी 38, यानी कि मुकाबला फंस चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ से निकालने वाला सिर्फ एक ही खिलाड़ी हो सकता है और वो है वैभव सूर्यवंशी। ओवर की तीसरी गेंद देखते हैं ये गेंद कैसे डालते हैं और इस गेंद को भी खेल दिया है शानदार तरीके से लेकिन कोई रन नहीं। लगातार 3 डॉट गेंद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने। भाई मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा। 9 गेंदों पर अब 38 रनों की जरूरत है। वैभव जैसे बल्लेबाज के सामने अगर आप इस प्रकार से डॉट गेंद डाल सकते तो फिर कमाल कर दिया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद को उठाकर मार दिया है शानदार तरीके से और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। अद्भुत तरीके का शॉट यहां पर खेला। यहां पर 3 बेहतरीन गेंद डालने के बाद एक डॉट यहां शॉर्ट गेंद डाल दी थी जिसको बेहतरीन तरीके से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया है और लाजवाब छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी का। अब चाहिए 8 गेंदों पर 32 रन। देखते हैं अब कौन सा बड़ा शॉट यहाँ पर खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी क्योंकि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत है। इसी बीच यहाँ पर फिर से शॉर्ट गेंद डाली है, फिर से उठाकर मारा है गेंद को और एक और बार स्टैंड में पहुँचा दिया है। 2 शॉर्ट गेंद और दोनों को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और दोनों को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है। बैक टू बैक यहाँ पर 2 छक्के जिन्होंने मुकाबले में वापस ला दिया है भारतीय टीम को क्योंकि अब चाहिए 7 गेंद और 26 रन। इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। गैप में खेल दिया गेंद को, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं। एक और चौका। 3 गेंदें डॉट निकलने के बावजूद इस ओवर में 16 रन आए और अब आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका है मुकाबला जहां पर चाहिए 22 रन भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज तेज गेंदबाजी नहीं, स्पिन गेंदबाजी यहां पर चुनी है। संजू सैमसन सामने है। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलकर दबाव हटाना चाहेंगे लेकिन पहली गेंद को खेल तो दिया है शानदार तरीके से लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे। अब यहां पर चाहिए बची हुई 5 गेंदों पर 21 रन। ये मुकाबला अब काफ़ी रोचक मोड पर पहुंच चुका है। तो भाई लोगों अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट अगर ये मैच जिताते हैं तो। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद जिसको शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है। फील्डर के पास में से गेंद चली गई चौके के लिए मिड विकेट की तरफ। कोई मौका नहीं यहाँ पर किसी भी फील्डर के पास। गेंदबाज नाराज हैं फील्डर से लेकिन भाई शॉट ही ऐसा था कि फील्डर भी क्या करें, हिलने तक का मौका नहीं दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने और जड़ दिया एक और शानदार चौका। और इस चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 38 गेंदों पर 96 रनों पर और यहां पर 4 गेंदों पर 17 रन चाहिए भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की यहां पर तीसरी गेंद लेकर चले, ये भी महत्वपूर्ण गेंद है और इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन यहां पर पूरी तरीके से बीट हुए और भारतीय टीम को यहां पर एक और डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, यानी कि अब चाहिए बची हुई 3 गेंदों पर 17 रन। अब ये कारनामा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही कर सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद और उठाकर मार दिया है गेंद को और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीधे पहुंच गई है स्टैंड में और शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी का और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर इन्होंने लाजवाब तरीके से अपना शतक पूरा कर लिया है। कमाल का छक्का यहां पर जड़ा है। फिर से देखते हैं रिप्ले में कि किस प्रकार से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंद डाली थी और इस गेंद को थोड़ी सी शॉट मिली थी हालांकि लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने खड़े खड़े बड़े शॉट में तब्दील किया। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँच गई है और एक और शानदार छक्का, यानी कि 2 गेंदों पर अब 11 रन चाहिए जबकि ये पार्टनरशिप अब 120 रनों की हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद, अब यहाँ पर एक गलती भारी पड़ सकती है भारतीय टीम के लिए लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने फिर से उठाकर मारा है।
इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए हैं और बता दिया है कि जब तक वो यहाँ पर खड़े हैं ये मैच उनकी तरफ जाएगा, क्योंकि अब आखिरी एक गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 5 रन। लेकिन आखिरी गेंद लेकर चले गेंदबाज और फिर से उठा दिया है और इस बार भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंचकर इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को शानदार तरीके से जीत दिला दी है। वैभव का दमदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। देखिए किस प्रकार से आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को जिताया। बिल्कुल पैरों पर गिरी हुई गेंद स्लॉट में गिरेगी तो सामने वाले प्लॉट में जाएगी और प्लॉट में बेचकर भारतीय टीम को जीत दिला दी है। सूर्यवंशी ने 114 रनों की पारी खेली 42 गेंद पर। पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच 132 रनों की हुई। तो दोस्तों भारत की इस शानदार जीत पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर बनता है और कमेंट भी जरूर कर दें। जय हिंद।